नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स लाइक एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और ये मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला क्या है। सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया। तो प्रश्न में पूछा गया है सेंटीग्रेड पैमाने के आविष्कार के बारे में। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंडर्स सेल्सियस। देखिए, एंडर्स सेल्सियस को सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार करता कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में स्थित अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वलित पर्वत। जो भारत में स्थित अरावली पर्वत है वो वलित पर्वत का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा इस वीडियो का 5वां प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या है। कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा किया गया था और यह जो पुस्तक है यह लिखी गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। देखिए, जो कर्म योद्धा ग्रंथ है इस नाम की पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर प्रश्न में पूछता इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है तो आंसर अमित शाह हो जाता। फिलहाल प्रश्न में पूछा गया है किसके ऊपर लिखी गई है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1950। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाहनों में रियर व्यू मिरर जो होता है उसके रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तो इंडिया में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण राजस्थान में हुआ था। पूछा गया है किस सन में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1974। ठीक है, तो पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण राजस्थान में हुआ था वो 1974 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। अनचाहे ईमेल को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पैम। अनचाहे ईमेल्स होते हैं उन्हें स्पैम ईमेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झांसी। देखिए, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी की जो देहांत हुई थी या मृत्यु हुआ था वो झांसी में हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्टोग्राफी। देखिए, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है और इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है।
तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है और साथ ही ये जो है इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वही क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, देखिए 14वां प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। कालबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणेश मावलंकर। ये जो गणेश मावलंकर जी थे यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसके लिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। बहुत लोग थोड़ा ऑप्शन ए के लिए कंफ्यूज होंगे, बाल गंगाधर तिलक के लिए। ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया के निर्माण के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन बी में गुर्दों में ये काम होता है, नहीं, गुर्दों में तो ब्लड से छानने का काम होता है, बाकी यूरिया का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो यकृत में होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कनाडा की राजधानी क्या है? यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और इस वीडियो का 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, म्यांमार। जो म्यांमार है वह भारत के साथ अपनी सीमा को साझेदारी करता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैवलिन एंड थ्रो। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो हैं जैवलिन एंड थ्रो या भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, रायसेन मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं या स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पूछा गया हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बांसुरी। ठीक है, जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं ये एक बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए? तो आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पूछा गया है, इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने आनुवंशिकता के नियम इन्होंने प्रस्तावित किए थे, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 अगस्त। हर साल भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DRDO। हाल ही में DRDO के द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 27वां प्रश्न है, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो, उसमें प्रश्न में पूछा गया है जोरम मेगा फूड पार्क, तो यहाँ पे जोरम वर्ड और मिजोरम का जोरम ले लीजिए। इससे इस ट्रिक से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? देखिए प्रश्न को बहुत ही गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लीला सेठ। जो लीला सेठ हैं यही भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में डचों ने किस स्थान पर अपने पहले कारखाने की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। ठीक है, जब डच भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपने पहले कारखाने की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही अपना स्कोर भी बताएं। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।